खबर मध्य प्रदेश के हरदा से है, जहां नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार के आरोप लगाने पर बीजेपी के अध्यक्ष ने सबूत मांगे थे। आरोप से धोने पर इस्तीफा देने की बात कही थी। आज कांग्रेस ने सबूत पेश कर इस्तीफे की मांग की। हरदा नगर पालिका पर नेता प्रतिपक्ष अध्यक्ष अमर रोजलानी एवं कांग्रेस विधायक डॉक्टर आर.के. दोगने ने लिखित शिकायत कर कलेक्टर को की थी कि नगर पालिका हरदा में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस पर कलेक्टर ने एसडीएम की अध्यक्षता में एक जांच समिति बनाई थी। जांच समिति ने भी मड पंप खरीदी एवं अन्य मामलों में भ्रष्टाचार होना पाया। अब कांग्रेस इसी आधार पर हरदा नगर पालिका अध्यक्ष से इस्तीफे की मांग की है। अगर जिला प्रशासन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करता तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस झूठे आरोप लगाती है। अब तो बीजेपी की पार्षदों ने भी शिकायत की है कि नगर पालिका परिषद में लाखों का भ्रष्टाचार हो रहा है। मध्य प्रदेश के हरदा से संवाददाता संजू नामदेव की रिपोर्ट। पालिका अध्यक्ष के ऊपर आपने वापस से जो है प्रहार किया है, क्या है? देखिए, अभी एक महीना पहले पीसी बुला के उन्होंने हमको चैलेंज करा था कि अगर कांग्रेस के पास सबूत है और वो सबूत में अगर साबित कर देते हैं कि हमने भ्रष्टाचार करा है तो हम इस्तीफा दे देंगे। उसी को लेके हमने आज पीसी करी थी और पीसी के अंदर हमने पूरे इनके जो भ्रष्टाचार थे वो पूरे उजागर हो करे, चाहे वो डीजल में भ्रष्टाचार हो जो हजारों लीटर चोरी हो रहा है, चाहे अपना विद्युत सामग्री की नकली सामग्री ली है उसका हमने पर्दाफाश करा है। उसके बाद है ना जो जेसीबी के अंदर जो अनियमितता है, करीब 1 करोड़ 70 लाख रुपए का जो पेमेंट हुआ है वो जेसीबी नहीं खरीद रहे हैं, उसको भी लेकर हमने आज जो है पर्दाफाश किया है उनका। और उसके बाद जो है ना जो केमिकल की जो खरीदी है, केमिकल की खरीदी जो 15 रुपये ना किलो में नगर पालिका बीजेपी की जो है ना खिड़कियाँ वाली खरीद रही है, वो हरदा वाली जो 40 रुपये में खरीद रही है, या फिनाइल का मैटर हो जो नगर पालिका 30 रुपये में खरीद रही है, ये 60 रुपये में खरीद रहे हैं। इस प्रकार के जो मुद्दे हैं, या मड पंप है, मड पंप जो है ना तकरीबन जो हमने कोटेशन लिए हैं वो 11 लाख रुपए मड पंप पड़ रहा है, वो इन्होंने 20-20 लाख रुपए में एक मड पंप खरीदा है, जिसकी हमारे पास कोई आवश्यकता नहीं थी। एक मड पंप हमारा पहले ही ऑलरेडी पड़ा हुआ है और एक ना मड पंप हमारे पास ऑलरेडी चल रहा है। कहाँ कुछ शिकायत की थी और क्या कुछ जांच हुई? हमने कलेक्टर महोदय को शिकायत करी थी, कलेक्टर महोदय जी ने जांच भी करी, उसमें 3 अधिकारियों की समिति भी बनाई थी, उसमें भ्रष्टाचार में शामिल हुआ है कि हाँ इनके द्वारा किया जाता है। क्या जांच रिपोर्ट में क्या हुआ? जांच में यही पाया गया, जैसे ना फिनाइल है, फिनाइल ज़्यादा रेट में हमने खरीदा है, विद्युत सामग्री की जो हमने खरीदी वो पूरे हरदा के मार्केट में उनको मिली नहीं है, जिससे वो रेट ट्राई करते, क्योंकि वो नकली सामग्री आ रही है, इसलिए हरदा के मार्केट में कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है और एक ही कंपनी बनाता आदमी वही भेजता है केवल। भ्रष्टाचार हुआ आप कह रहे हैं, तो आप कहाँ कुछ शिकायत करेंगे या कहाँ कांग्रेस क्या? हमने जो शिकायत करी थी कलेक्टर महोदय को करी थी, आयुक्त को भी की है, मुख्यमंत्री महोदय को भी की है ना। उसके बाद अभी कुछ है ना कायाकल्प को एक रोड के हमने शिकायत करी थी, उसमें मुख्यमंत्री जी के द्वारा संज्ञान लेकर उसके ऊपर कमेटी बनाई गई थी और उन्होंने जाँच करी थी, उसमें जाँच में सड़कें खराब पाई गई थी। अध्यक्ष महोदय को अपने अपनी बात पर अडिग रहने की बात कही है। हाँ बिल्कुल, उनको अपनी बात पर अड़िंग रहे हैं और अड़िंग होकर नैतिकता के तौर पे वो इस्तीफा दें। हमारे पास पूरे दस्तावेज हैं, अगर उनको भी चाहिए तो हम पूरे दस्तावेज उपलब्ध करवाने के तैयार हैं। इस प्रकार से आपने इस्तीफा दिलवाने की बात होती, क्या कांग्रेस पार्टी वापस इस्तीफा दिलवाने कुछ प्रदर्शन वगैरह करेगी? बिल्कुल करेगी। अगर वो इस्तीफा अगर नैतिकता के तौर पे और उनकी बात पे अगर अड़िंग लेकर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो हम नगर पालिका में पहला धरना प्रदर्शन भी कर देंगे। ठीक है। अभी तक कितनी राशि का भ्रष्टाचार हुआ आपके साथ? अभी तक तो ऐसे है ना हर चीज़ में उनका हो रहा है। अब तो क्या पार्टनरशिप होने भी तैयार चालू हो गई है कि बहुत से ठेकेदारों के साथ उनकी पार्टनरशिप। हाँ, आज कांग्रेस ने जो आरोप लगाए, उन्होंने कहा कि लगातार जो है भ्रष्टाचार हुआ है, वो आज जो शिकायत की है उसमें आपके बीजेपी के पार्षद भी शामिल हैं, उन्होंने कहा, तो इसको लेके क्या करें? देखिए, आज कांग्रेस पार्षदों से ये पूछा गया कि मतलब भारतीय जनता पार्टी के पार्षद 8 पार्षदों ने भी साइन करके कलेक्टेड में भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे पे आरोप लगाया कि हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि हम तो प्रतिपक्ष हैं, दूसरी पार्टी से हैं, हम लगाएं तो जायज़ है, लेकिन इनके खुद के पार्टी के 8 पार्षदों ने साइन करके कलेक्टेड में दिया है कि हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उसकी तफ्तीश की जाए या फिर उन शिकायत का निराकरण किया जाए। तो मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि अपने खुद के पार्षदों 8 पार्षदों से जिन्होंने साइन किए हैं, तो ये कहते हैं कि हम 3 बार के पार्षद हैं, तो हो सकता है पहली जो परिषद थी तो इन्हें कुछ मिलता होगा,
अब मुझसे भी उन्हीं चीज़ों की मांग कर रहे होंगे, उनको कुछ अपेक्षाएं होंगी कि मैं शायद उन पे पूरा नहीं उतर पा रही होंगी। तो मैं उनसे भी यह कहना चाहूँगी आप लोगों के माध्यम से कि भाई मैं भ्रष्टाचार करके और आप लोगों की खाना पूर्ति नहीं कर सकती हूँ, तो मैं आप लोगों की नहीं कर सकती हूँ, मैं दूसरों की कैसे करूँगी। तो जो भ्रष्टाचार के आरोप है बार बार मैं रोशनानी जी पहले भी कह चुकी हूँ कि जो भ्रष्टाचार के आरोप मुझ पे लगाए जा रहे हैं वो बार बार ना लगाएं, लगाना बंद करें, क्योंकि अगर मैं महिला अध्यक्ष हूँ और अपने पे फिर आ गई हूँ तो फिर काली का रूप भी दिखा सकती हूँ और दुर्गा का रूप भी दिखा सकती हूँ। आज हम कांग्रेस की पार्षदों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई थी, क्योंकि कोई सुनवाई नहीं होती है और ना कोई विकास हो रहा हमारे वार्ड में, और जो भी होता है थोड़ा भेदभाव चल रहा है। तो हम लोगों ने कितने भी आवेदन दिए पर अभी तक कोई नाली बनी, ना कोई नल की समस्या हुई हल, ना कचरे की, ना साफ़ सफाई की। अध्यक्ष भी महिला है, तो क्या आपने उनसे पर्सनल मिलकर इस प्रकार की समस्या से अवगत नहीं कराया क्या कुछ? जी, हमने आवेदन दिया, उनको बताया भी, तो उन्होंने बोला मैं करवाती हूँ, देखती हूँ। उस समय आचार संहिता लगी थी, उसके बाद भी बोला, तो उस समय भी नहीं हुआ और अभी भी नहीं हुआ। भ्रष्टाचार की बात जी, भ्रष्टाचार तो चल ही रहा है, वो तो सब भैया लोग ने बता ही दिया है। और अधिकतर क्या कर्मचारी कम पड़ते हैं सफाई के, और उसमें नई भर्ती भी नहीं हो रही है। और भर्ती करने के लिए बहुत से कर्मचारी हमारे पास आते हैं कि हमें नगर पालिका में लगवा दीजिए काम के लिए, पर वहाँ पता नहीं क्यों भर्ती नहीं लेते अध्यक्ष महोदय तो कहते हैं कि भर्ती बहुत ज़्यादा है हमारे पास सफाई कर्मी नहीं है, पालिका में, क्योंकि त्यौहार आ जाते हैं, सब छुट्टी पे चले जाते हैं। जी, आपने भेदभाव का आरोप लगाया, किस आधार पर भेदभाव होता है? अब विकास तो हमारे वार्ड में हो ही नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, और कर्मचारी और कम कर देते हैं सफाई वाले भी, तो कचरा कभी कभी उठता है, कभी नहीं उठता है, कभी 12 बजे तक फिर फैल जाता है। ऐसा शिकायत तो बहुत करते हैं पर होता नहीं है। क्या ऐसे काम है जिनको लेके जो है भेदभाव किया जाता है, क्या कौन से काम है? उन्होंने बोला कि हमारे वार्डों में ज़्यादा ध्यान दीजिए, उधर उतनी देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा हमें सुनने को मिला है। अनीता राठौर, वार्ड क्रमांक 6 से पार्षद, भाजपा के पार्षद हूँ मैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी का संकल्प है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का, उसी का परिपालन करते हुए मेरे द्वारा हरदा नगर पालिका में 3 शिकायत की गई है। 3 मड पंप, 3 ट्रैक्टर और जो बाज़ार भाव से अधिक मूल्य पर खरीदी गई है, तो माननीय कलेक्टर महोदय जी को मेरे द्वारा इसकी शिकायत की गई है। मैं भारतीय जनता पार्टी से 3 बार की लगातार एक ही वार्ड से पार्षद हूँ, और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है और हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाती हूँ, उठाती रहूँगी, क्योंकि हमारी पार्टी का भी यही नारा है कि न खाऊंगी न